एक दिन स्वामी जी एक नवयुवक से बात कर रहे थे जो कि बंगाल थियोसॉफिकल सोसाइटी में रहता था। स्वामी जी, मैं कई संप्रदाय देख चुका हूँ, परंतु सत्य क्या है यह निर्णय नहीं कर पाया हूँ। डरो नहीं, एक समय मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। मुझे बताओ कि बाकी धर्मों के लोगों ने तुम्हें क्या शिक्षा दी है और तुमने उसका कितना अनुसरण किया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कर्मकांड से पूजा करनी चाहिए। मैंने वह किया। कुछ लोगों ने कहा कि हमें मंत्र जाप करना चाहिए। मैंने वह भी किया, किंतु मुझे अब तक शांति प्राप्त नहीं हुई है। फिर मैं किसी से मिला जिसने मुझे परामर्श दिया कि मैं अपने मन को ध्यान के समय एकदम विचारों से खाली कर दूं। मैंने ऐसे करने के लिए बहुत संघर्ष किया, परंतु मेरा मन अब भी शांत व नियंत्रित नहीं है। स्वामी जी, अभी भी मैं ध्यान करने के लिए अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठता हूँ और यथासंभव अपनी आंख भी बंद रखता हूँ, परंतु मुझे मन की शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा खोलकर खुली आंखों से जीवन समझना होगा। तुम्हारे पड़ोस में बहुत से गरीब और निसहाय व्यक्ति होंगे। तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सेवा करनी होगी। जो बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम्हें उसकी दवा और भोजन का ध्यान रख सेवा करनी होगी। जिसके पास कुछ खाने को नहीं, उसे भोजन कराना होगा। तुम इतने शिक्षित हो कि अनपढ़ को शिक्षा दो। तुम्हें मेरा यह परामर्श है कि यदि तुम्हें मन की शांति चाहिए तो यथासंभव दूसरों की सहायता करो। जो शिव की उपासना करना चाहता है, उसे उनकी संतानों की, विश्व के प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के दासों की सेवा करता है वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास है। ये बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए। इस बात का उपकार मानो कि तुम किसी पीड़ित की सहायता कर सके, क्योंकि इसी मार्ग से हम जीवन उन्नत कर सकते हैं। दरिद्र नारायण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो कि उसके कारण तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर मिला और इस प्रकार तुम शुद्धता और पूर्णता की ओर बढ़ सके और इस महान कार्य में पाने वाले को उच्च स्थान पर रखकर सहायता प्रदान करने की अनुमति देने दो और उसके लिए देने वाले को विनम्रता से झुककर इस अधिकार प्राप्ति के लिए पाने वाले के प्रति धन्यवाद देने दो। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का स्वरूप देखकर उसकी सेवा करो।